क्षेत्र में आमजन से जुड़ी समस्याओं को लेकर गुरुवार सुबह शहर विधायक संजय शर्मा के नेतृत्व में भगत सिंह सर्किल से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली गई और उसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की बात सामने आई। तब अपने अपने कार्यालय में जिला कलेक्टर नहीं मिले। उसके बाद शहर विधायक संजय शर्मा और उनके साथ में पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता जिला कलेक्टर के चैम्बर के बाहर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम उत्तम सिंह शेखावत को शहर की समस्याओं से जुड़े मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। शहर विधायक संजय शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा अंतर्गत अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के 65 वार्डों के अंतर्गत जर्जर मुख्य सड़कें नगर परिषद द्वारा चयनित की गई थी, जिनकी 10 करोड़ रुपए की निविदाएं भी जारी कर दी गई, लेकिन जिनका नगर परिषद की निर्माण शाखा द्वारा चयन कर प्रस्ताव बनाकर स्वायत्त शासन विभाग जयपुर को भिजवाए गए हैं, जिसके फलस्वरूप जयपुर द्वारा 12 अक्टूबर को स्वीकृत कर मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को निविदाएं जारी करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके बाद भी निविदाएं जारी कर दी गई, उसके कायदेश के और प्रक्रियाधीन नहीं हुई भी उन्हें पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया। जलदाय विभाग द्वारा वार्ड वार की जारी रही पेयजल समस्याओं के निस्तारण के लिए जन सुनवाई में प्राप्त परिवेदनाओं पर किसी प्रकार की कोई निस्तारण नहीं की जा रही है तथा वर्तमान में सर्दियों में भी शहर में एक दिन छोड़कर मात्र 15 से 20 मिनट तक ही पानी दिया जा रहा है, जो पर्याप्त नहीं है। नगर परिषद अलवर के डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए 65 वार्डों में कचरा संग्रहण के लिए करीबन 35 ही कार्यरत हैं और बाकी ऑटो टिपर खराब के कारण डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था रूप से नहीं हो पा रही है। अलवर शहर के अंतर्गत क्षेत्र व पटरी पार क्षेत्र में 10 से 15 वार्डों में सीवरेज नहीं डाली गई, जिसके चलते पूर्व में डली सीवरेज योजनाओं का पूर्ण रूप से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, जिससे उक्त योजनाओं का लाभ भी आमजन को नहीं मिल पा रहा। नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत सफाई व्यवस्था बिल्कुल खराब बनी हुई है, जिसके चलते वार्ड के जनप्रतिनिधियों व आमजन में रोष व्याप्त है। सफाई अव्यवस्था के चलते शहर के मुख्य बाजारों में कचरा पात्र भरे रहते हैं। शहर के मुख्य नाले व नालियां भरी हुई है, जिसके पूर्ण रूप से सफाई नहीं होने से कारण मुख्य बाजारों व वार्ड में बदबू बनी रहती है। पर्यावरण दूषित रहता है, जिसके चलते आमजन व व्यापारी दुखी हैं। अलवर शहर में आवारा पशु, कुत्ते व बंदरों की विकट समस्या है। कटी घाटी से मोती डूंगरी, भगत सिंह सर्किल, अग्रसेन सर्किल, नमर होटल, तिराया, हनुमान सर्किल, बख्तर की चौकी तक का मार्ग बिल्कुल साफ किया जा रहा है। टूटी हुई सड़कों, फुटपाथों, डिवाइडरों को दुरुस्त कर रंग रोगन कर चमकाया जा रहा है। उसी प्रकार से अलवर शहर में 65 वार्डों में स्थित उक्त समस्याओं के 4 दिवस में निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम किया जाए करे, जिससे आमजन को शीघ्र राहत मिल सके। अन्यथा समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं को आमजन के साथ धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जी सर, आज ज्ञापन सौंपा, क्या मांग है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के माननीय सांसद आदरणीय राहुल गांधी जी, जो हमको जानकारी है 20 तारीख को अलवर पधार रहे हैं और पिछले 1 महीने से हमारा जिला प्रशासन हो, नगर परिषद प्रशासन हो, नगर विकास न्यास हो, पूरा चाक चौबंद होकर के उनकी अगवानी में लगा हुआ है। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्षदगण, आज हम सब लोग यहाँ आए हैं। हमने जिला कलेक्टर महोदय के नाम एक ज्ञापन एडीएम प्रथम को सौंपा है। उसमें हमने जो शहर की मोटी मोटी समस्या है, जिसमें 10 करोड़ की सड़कों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी पीडब्ल्यूडी बनाने की, उनका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। 11 वार्डों में नगर परिषद के द्वारा 13 एनआईटी लगाई गई थी, उनके टेंडर खुल गए, उनके और वर्क ऑर्डर ठेकेदारों को देने थे, लेकिन आनंद फानंद में उनको निरस्त कर दिया गया। 7 करोड़ की सड़कों के प्रपोजल नगर परिषद ने बना के डीएलबी डायरेक्टर साहब को भेजे थे, वहां से स्वीकृति आने के बाद उन 7 करोड़ की सड़कों को निरस्त कर दिया गया। सफाई की व्यवस्था इस प्रकार की है कि 65 वार्ड है, 50 ऑटो टिपर है, उसमें 35 ही ऑटो टिपर काम कर रहे हैं। घर घर कचरा संग्रहण का काम रुका पड़ा है। पेयजल की बात करूं तो पेयजल सर्दी में भी 10 से 15 मिनट मिल रहा है, उसमें भी एक दिन छोड़कर एक दिन दे रहे हैं। कई बार ये होता है कि कभी बहाना लेते हैं कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, पेड़ों की कटाई चल रही है इसलिए बिजली बाधित हो गई, कभी समरसेबल खराब हो गई। पेयजल भी अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है और जिस प्रकार से अलवर शहर के अंदर आवारा पशु हो, बंदर हो, कुत्तों हो, उनका आतंक मचा हुआ है। नगर परिषद के द्वारा जब प्रयास किया जाता है उनको पकड़ने का,
हमारे कांग्रेसी नेता उनको छुड़वा देते हैं, उन कुत्तों और बंदरों को प्रोटेक्ट करते हैं। अलवर की जनता त्रस्त है, व्यवस्था सारी बेहाल हुई पड़ी है। और जिस प्रकार से आज मैंने जिला कलेक्टर महोदय को हमने जो ज्ञापन सौंपा है उसमें ये मांग करी है, पिछले 1 महीने में जिस प्रकार से भूगोर कट्टी घाटी से लेकर के वक्तल की चौकी तक जो अलवर विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, उस मुख्य मार्ग को जिस प्रकार से आपने सजाने का काम किया, एक दिन का सड़क पे नहीं दिख रहा, सड़क बनी हुई है उसको दोबारा सड़क बना रहे हैं, साफ सफाई पूरी तरह से कर रहे हैं, रंग पुताई चल रही है। आज हमने आग्रह किया है कि आप राहुल गांधी जी के स्वागत में सड़कों को सजाए, अच्छी बात है, लेकिन अलवर शहर की जनता भी ये मांग करती है कि 65 वार्डों में भी इसी प्रकार का काम होना चाहिए। जो सड़कें क्षतिग्रस्त है उनका निर्माण कराया जाए, सफाई व्यवस्था भी इस प्रकार से की जाए, क्योंकि एजेंसी नगर परिषद काम कर रही है, नगर विकास न्यास काम कर रही है। हम ये पूछना चाहते हैं कि 4 साल में इन एजेंसियों ने काम क्यों नहीं किया और 1 महीने में ऐसी क्या घटना या दबाव आया, सारी प्रशासन इंक्लूडिंग कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सब चाक चौबंद होकर के इस काम में लगे हुए हैं। तो इस ज्ञापन के माध्यम से हमने जिला कलेक्टर महोदय को आग्रह किया है कि आप जिस प्रकार से इस सड़क को सजाने में लग रहे हैं, 65 वार्ड प्लस हमारी जो ग्राम पंचायत लगती है बेला का, दिवाकरी और भूगोर, उसमें इसी प्रकार का काम कराएं, सड़कों का निर्माण कराएं, जहाँ सीवरेज नहीं है वहाँ सीवरेज डलवाएं, सफाई का काम बढ़िया तरीके से कराएं, प्रतिदिन पेयजल का उपलब्ध हो, चाहे आप आधा घंटा दो, 40 मिनट दो, लेकिन प्रतिदिन अलवर शहर की जनता को पानी उपलब्ध कराएं। यदि आपने 4 दिन में इन समस्याओं का निदान नहीं किया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन करेगा।